गुड मॉर्निंग क्लास 9th बीटीसी। पिछले दिनों हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था और आज हम एक विशेष घटना के बारे में जानना चाहते हैं जिसका एक बहुत ही खास नाम दिया जाता है मुक्त पतन। ठीक है, मुक्त पतन को समझना बहुत ही आसान है। इसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी, एक छोटी सी क्रियाकलाप हम लोगों को करनी है। देखिए, बहुत अच्छे स्टेप में बताया है कि आप एक पत्थर ले लीजिए, इस पत्थर को ऊपर की ओर फेंकिए। आप देखेंगे कि पत्थर एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता तो है, लेकिन उसके बाद से वह नीचे गिरने लगता है। अगर कोई वस्तु हमारे हाथ में है इस पत्थर की तरह, वो छूट जाती है तो सीधे नीचे गिरती है। और यदि इस वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका है तो कुछ ऊपर तक तो गई, लेकिन उसके बाद पुनः जो है वो नीचे गिरने लगी। इसका मतलब अब हम लोग यह लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तु नीचे गिरेगी, माने किसी भी वस्तु को पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचने लगता है। ठीक है, आइए क्या कारण है। तो पृथ्वी इन वस्तुओं पर अपनी ओर जो है आकर्षित करती है आकर्षण बल लगा करके। इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल कहते हैं, जिसके बारे में इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब ये वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण, केवल मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि केवल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो, कोई दूसरा अन्य बल नहीं लग रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये वस्तुएं मुक्त पतन में है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे की ओर पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं मुक्त पतन। अब देखिए, एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है। आइए इसको जानने के प्रयास करते हैं। तो हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु गिरती है तो सीधे नीचे की ओर गिर रही है, मतलब गिरते समय जब नीचे गिर रही है वस्तु, उस समय उसकी गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक और बात है, हमने कहा है कि पृथ्वी का बल उस पर लगते रहता है, उस वस्तु पर लग रहा है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निश्चित तौर पे उस वस्तु में कुछ त्वरण उत्पन्न होता है और उस त्वरण के कारण वेग का परिमाण जो है वो बढ़ते चला जाता है। मतलब जितनी ज्यादा ऊंचाई से आप वस्तु को गिराओगे उतनी ही ज्यादा वेग से यह पृथ्वी सतह पर पहुंचेगी। अब यहाँ पर एक और बात हमें दिखाई दे रही है, या हमें एक और बात का आइडिया लग रहा है कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो निश्चित तौर पे उस पे क्या करता है, तो एक त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए उस त्वरण को गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और जी का मात्रक वही होगा जो त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग इस गुरुत्वीय त्वरण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। आइए, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, इस बात को अगर हम समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि किसी वस्तु को पृथ्वी सतह पर रखा गया है, किसी वस्तु को पृथ्वी सतह पर रखा गया है, तो क्या होगा, तो उस पर बल काम करेगा। तो बल न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का फॉर्मूला होता है m/a। बल बराबर, आपको याद होगा बाबू, बल बराबर आप पढ़े हुए हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। और अभी हम लोगों ने कहा कि इस त्वरण को यहाँ त्वरण नहीं कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। मतलब a नहीं होगा, a के जगह पे g हो जाएगा। तो F = m/g, जहाँ m उस वस्तु का द्रव्यमान हो गया और g उस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अच्छा, फिर हम लोगों ने कहा कि यह त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो जो पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होती है उसके कारण वह त्वरण होता है। मतलब यह m/g जो है वो किसके कारण है बाबू, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में, पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि Gm1m2/r²। जी हो गया m1 के जगह पे पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, और m2 के जगह पे उस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m, और ये d², d का मतलब यहाँ डिस्टेंस। ये m और m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया बाबू, तो g का फॉर्मूला निकल गया Gm/d²।
अब इसमें मान लीजिए कि आपने दूरी डी दूरी माना है। अब अगर मान लीजिए कि वो वस्तु पृथ्वी की सतह पर ही हो, ऊंचाई पर नहीं हो, पृथ्वी की सतह पर होगी तो यह दूरी जो है वो r के बराबर हो जाएगी। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला निकल जाता है स्मॉल g बराबर g कैपिटल M बाई r स्क्वायर। ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर हम लोगों को समझ लेना है कि इसी फॉर्मूला से हम किसी भी दूसरे ग्रह पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल सकते हैं। करना क्या होगा, जहाँ हमने पृथ्वी का द्रव्यमान रखा है वहां पर, जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण, तो जहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान रखा गया है वहां पर बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान हो जाएगा। जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या रखी गई है वहां पर बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या हो जाएगी। मतलब इस तरीके से हम किसी भी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज मुक्त पतन पढ़ा। मुक्त पतन के साथ साथ हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण को पढ़ा और गुरुत्वीय त्वरण का हम लोगों ने क्या किया, तो फॉर्मूला निकाला। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बातें आपको बता रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ा सा अंदर की ओर धंसी हुई है, चपटी है, मतलब नारंगी के जैसी है। इसका अर्थ हुआ कि ध्रुव पर जाते हैं हम लोग तो ध्रुव से विषुवत की ओर चलिएगा तो त्रिज्या बढ़ेगी और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलिएगा तो त्रिज्या घटेगी। तो अब यहाँ पे ये बात समझना है, जब त्रिज्या कहाँ है, हर में है, तो जब त्रिज्या बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, त्रिज्या घटेगी तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान कहाँ बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, अधिक होगा ध्रुव पर और कम होगा विषुवत रेखा पर, चूंकि ध्रुव पर त्रिज्या सबसे कम होती है और विषुवत रेखा पर त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। ठीक है। ठीक वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी सतह से दूरी को जितना ही बढ़ाएंगे, दूरी वैसे सामान्यतः हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे ऊंचाई को, पृथ्वी सतह से ऊंचाई को जितना बढ़ाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान भी उतना ही बढ़ेगा। तो हमें यह अनुभव है कि आपको गुरुत्वीय त्वरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या रही होगी तो आप उस समस्या को हमारे सामने रखेंगे ताकि अगले वीडियो में हम उसका समाधान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।